परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है। दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को खत्म ना करें। हरे कृष्ण दोस्त, आज जो अनुभव आपको बताने वाला हूं यह है आगरा की रहने वाली सिद्धि कपूर। सिद्धि कपूर कोरोना से पहले हर महीने भगवान के दर्शन करने, बाके बिहारी के दर्शन करने वृंदावन जाते थे। 12 फरवरी को इनकी एनिवर्सरी होती, तो इस बार इन्होंने भगवान से मांगा कि हे बाके बिहारी, मैं जब आऊं तो आप अपने गुलाब के फूलों की माला मुझे पहना देना, मुझे लगेगा कि आपका आशीर्वाद मिल गया है। इनकी 2 बेटियां हैं, पवित्रा और कृष्णधा। कृष्णधा का नाम इन्होंने रखा है कृष्ण और राधा पर। इनके पति हैं अजय कपूर। तो ये वृंदावन गई बाके बिहारी के दर्शन करने गए। 12 फरवरी का दिन था, एनिवर्सरी का दिन था। भगवान के दर्शन हुए, अच्छे से दर्शन हुए। वहां गोस्वामी जी से इन्होंने कहा कि मुझे माला चाहिए भगवान की। वहां कई गोस्वामी थे, इन्होंने सबसे कहा कि मुझे माला चाहिए भगवान की, लेकिन किसी ने भी माला नहीं दी और ये बड़ी दुखी हुई। विशेष दिन था इनकी जिंदगी का। रोने लगी, परेशान हो गई। बोले कि भगवान के पास आई हूं, छोटी सी चीज मांगी थी, माला मांगी थी। माला भगवान दे देते तो ऐसा लगता कि भगवान का आशीर्वाद मिल गया। मन दुखी हो गया। दुखी मन से अपनी बेटी को गोदी में उठा करके बाहर निकली। मंदिर के बाहर पहुंची। मंदिर के बाहर एक पति पत्नी मिले। तो पति के हाथ में गुलाब की माला थी। पति ने कहा कि मैं ये गुलाब की माला आपके बेटे को पहना दूं। सिद्धि के हाथ में उनकी बेटी थी, गोदी में बेटी थी, तो उनको लगा कि शायद बेटा है। तो जब वो उनकी बेटी को माला पहनाने लगे तो बेटी रोने लगी। बेटी रोने लगी तो वो जो व्यक्ति थे, उनकी पत्नी ने माला उनके हाथ से ली और सिद्धि को पहना दी, गुलाब के फूलों की माला। और वो महिला बोलती हैं कि ये भगवान कृष्ण की माला है, बाके बिहारी की माला है। सोच लो कि भगवान का आशीर्वाद तुम्हें मिला है। हमें बहुत दूर जाना है, ये माला तुम्हारे लिए। और ये माला जैसे ही सिद्धि कपूर को पहनाई, सिद्धि भाव विभोर हो गई। भगवान से इतना ही तो मांगा था मैं, बस यही तो कहा था कि माला दे देना, ऐसा लगेगा आशीर्वाद मिल गया। भाव विभोर होकर के रोने लगी। सिद्धि के साथ एक आंटी गई थी। आंटी बोली, क्या हुआ, तू रोने क्यों लगी? माला पहनाई है इन्होंने तुम्हें। बोली कि मैं अभी आती हूं। भाग करके मंदिर के अंदर दोबारा गई, भगवान को धन्यवाद किया। भाव विभोर थी। कृष्ण को देखा, बोला कि प्रभु आपने सुन लिया, आपने आशीर्वाद दे दिया, मैं बहुत खुश हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मंदिर से बाहर निकलने के बाद इस तरह से आप आशीर्वाद देंगे। ये प्रार्थना करके, भगवान का धन्यवाद करके बाहर निकली तो देखती है कि वो महिला जो है और वो पुरुष जो है वहां पर नहीं। इनको लगा कि इधर उधर गए होंगे कहीं। इन्होंने हर जगह उनको तलाश किया। ये बताती हैं कि मैंने बहुत खाक छानी। उस दिन मैं हर जगह गई, जो जाने वाले रास्ते थे उन रास्तों पे गई। मुझे लगा कि एक बार मिल जाए बस, एक बार मिल जाए बस, लेकिन वो कहीं नहीं मिले, कहीं भी नहीं मिले। इनका कहना है चाहे वो साधारण मनुष्य थे, वो साधारण महिला थी, लेकिन मेरे लिए वो भगवान थे, मेरे लिए वो राधा रानी। वो मुझे आशीर्वाद देकर गए। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, आप जब भी भगवान के द्वार जाते हैं, अपने घर से जो कुछ भी सोच कर जाते हैं, जिस भाव से जाते हैं, आपका वो भाव पूर्ण होता है, परिपूर्ण होता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो लोग दर्शन करने जाते हैं उनको दर्शन होते हैं, जो भगवान से मिलने जाते हैं उनको भगवान मिलते हैं, जो आशीर्वाद प्राप्त करने जाते हैं उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो भगवान को देखने जाते हैं उनको भगवान दिखते हैं। जो जिस भाव से जाते हैं, भगवान उस भाव को ग्रहण करते हैं। इसलिए अपने भाव में ये सोचिए कि आप चाहते क्या हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैं हर भौतिक चीज तुम्हें दे सकता हूँ, तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन इससे मैं तुम्हें प्राप्त नहीं होऊंगा। मुझे प्राप्त करने के लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा, और जब तुम मेरे पास आ जाओगे, मुझे प्राप्त कर लोगे, तो इस पूरे ब्रह्मांड की हर चीज तुम्हारी हो। ये भाव अपने अंदर पैदा कीजिए कि आपको प्राप्त क्या करना है, आपको भगवान से चाहिए क्या। सिद्धि कपूर का विश्वास और बढ़ा। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम जो है वो बचपन से ही था, तभी उन्होंने अपनी बेटी का नाम कृष्णधा रखा। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी, भगवान उनसे प्रसन्न हो। भगवान आपसे भी प्रसन्न होंगे जब आप अपना भाव इस तरह से रखें। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।